वेलकम बैक टू वोक मी अप कोटद्वार डॉग शॉप। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो एक पेट ओनर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप नया पेट अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं या उसे घर में लाने की सोच रहे हैं तो लाने से पहले आपको बेसिक क्या क्या तैयारी करनी है, आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले जब भी आप एक नया पपी लाएँ तो अपने घर में एक स्पेस उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि जब आप पपी घर में लाओगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि घर में एक स्पेस उसके लिए पहले से ही सेलेक्ट करके रखे हैं। वो स्पेस उसके लिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि जब भी पपी आप घर में लेके आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा उसको कहाँ रखें, और वो भी अपनी माँ से सेपरेट होके आया है तो उसको भी बहुत दिक्कत होगी किसी पर्टिकुलर स्थान में वो रह ले। उसके बाद जो तैयारियाँ आपको पहले से ही करके रखनी है उसमें सबसे पहले है कि उसके लिए एक विंटर सीजन पहले ही चालू हो गए हैं तो आपको एक कंबल मार्केट से लेके आना पड़ेगा, और एक उसके लिए या तो बेड आप लेके आ सकते हैं। इसमें इस बेड का बहुत महत्व है क्योंकि हमें उनका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए। पपीज़ के लिए बेसिकली जो बॉडी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 से 30 डिग्री होना चाहिए, इसीलिए बेड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप बेड अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप एक छोटी सी पेटी ला सकते हैं और उसमें ब्लैंकेट रख के उसे वार्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रूम टेम्परेचर हर समय मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये आपका नया पपी आपके घर में आ जाता है तो सबसे पहले वो बहुत ही स्ट्रेस में रहता है और एक अपनी मदर से सेपरेट होके आता है, तो बेसिकली आपको उसको एक अच्छी सी जगह में रखना है, 1-2 घंटे रेस्ट करके रखना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि कभी भी जब 1-2 घंटे हो जाएं उसके बाद ही उसको आप पानी या फिर कोई फूड दें। जो जहाँ से भी आप लेके आ रहे हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि आपने इसको कौन सा फूड दिया है, क्योंकि आप फूड एकदम चेंज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने सेरेलैक दिया है या फिर कोई भी पप बूस्टर उसको दिया है तो आपको वही अडॉप्ट करना है। साथ ही साथ लाने से पहले जो आपको बेसिकली चीज़ें और तैयार करके रखनी है उसमें आपको उसके लिए एक बाउल लेके आना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जैसे मैं बता रहा था मार्केट में अलग अलग प्रकार के बाउल आते हैं, ये तो एक सिंपल बाउल है जो आप अपने पपी के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अब एक नए प्रकार के बाउल भी मार्केट में अवेलेबल है, इसमें पानी रहता है, ये उसके फूड के लिए रहता है। ये बाउल आपको जो सिपर है वो यहाँ पे फिट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली इसमें पानी आ जाता है। पपी के लिए उतना ही पानी यूज़ होगा जितना वो पिएगा, उसके बाद वो अपने आप रुक जाएगा, तो इसमें पानी की वेस्टेज भी नहीं होती है। साथ ही साथ जब भी आप घर में नया पपी ला रहे हैं तो सबसे पहले थर्मामीटर एक अपने पास ज़रूर रखें, और एक नियरेस्ट वेस्ट का नंबर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी दिक्कत आ सकती है तब आप अपने वेट से संपर्क कर सकते हैं। ये थर्मामीटर बेसिकली उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए देखने के लिए रहता है, जो कि आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास एक कॉम्ब भी होनी बहुत ज़रूरी है जो आपके पपी को ग्रूम करेगी, उसका फर डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सबसे बड़ी समस्या जो आपको फेस करनी पड़ेगी वो उसके सुसु पॉटी के लिए रहेगी, क्योंकि वो घर में अडेप्ट नहीं हो पाया है तो उसको पता नहीं है कि सुसु पॉटी कहाँ जाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली उसको शुरू से ही आपको ट्रेन करना पड़ेगा। एक राउंड जब भी आप खाना दें उसे बाहर आप ले जा सकते हैं, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहे, कम से कम दिन में वो 7 से 8 बार सुसु कर सकता है। तो आपके पेट ओनर को बड़ी इरिटेशन होती है कि कुछ हम गलत चीज़ तो नहीं ले पाए। ये प्रोसेस जो है कि 3 महीने तक रहेगा, लेकिन आपको उसको ट्रेन करना है, तो ये चीज़ें भी आप हैंडल कर सकते हो। तो मेंटली आपको पहले प्रिपेयर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी फूड हैबिट जहाँ से आप लेके आए हो, अगर वो 22 दिन है या 45 दिन का है तो आपको फूड उसी तरह से डिसाइड करना है जो उसका ओनर उसे देता था। स्टार्ट आप कर सकते हैं सेरेलैक से, जो कि एक बेस्ट फूड है। साथ में ही वेटनरी के इनके स्पेशली डिज़ाइन पप बूस्टर इस तरह के सेरेलैक भी आते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था जब भी आप नया पपी लेके आएंगे तो कोशिश करें उसको मॉर्निंग टाइम में ही लेके आएँ। अगर आप इवनिंग टाइम में लेके आएंगे तो रात को बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि आपके घर के एनवायरनमेंट से वो फेमिलियर नहीं है। तो कोशिश करें उसे सुबह के टाइम ही लेके आएँ। सुबह के टाइम से आपको बहुत लंबा टाइम पीरियड मिल जाएगा ताकि वो रात को रोएगा नहीं। जब आपका पप्पी 22 दिन का या 25 दिन का हो जाए तो सबसे पहले आपको उसको डीवॉर्मिंग करानी है। मार्केट में बहुत सारी डीवॉर्मिंग अवेलेबल है, और इनमें जो सबसे ज़्यादा जो चलती है वो ड्रोंटाल पप्पी की डीवॉर्मिंग है। ये आप अपने डॉक्टर से कोई भी डीवॉर्मिंग देने से पहले अपने नियरेस्ट वेट से ज़रूर कंसल्ट करें। ये बेसिकली बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको वेट ही उसकी प्रॉपर डोज बता सकता है।
इसमें ड्रोंटाल पपी, किवा पपी, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो डीवॉर्मिंग के लिए हैं। ये अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करके पता कर लें। साथ ही साथ जब आपका डॉग 22 से 25 दिन का हो जाता है तो इस समय एक पार्वो वायरस जो कि बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, उसके लिए आपको उसको 22 से 25 दिन में वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। पहले आप 22 से 25 दिन के बीच उसे वैक्सीनेशन कराएंगे, फिर 45 डेज में कराएंगे, उसके बाद आप 1 महीने बाद कराएंगे, और फिर 3 मंथ का जब आपका पपी हो जाए तो उसे एंटी रेबीज जरूर लगा देना। तो वैक्सीनेशन के बारे में जैसे मैं आपको डिस्कस कर ही रहा था, साथ ही साथ जब आपका डॉग 45 डेज का हो जाता है तो आपको उसको और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको मल्टीविटामिन, कैल्शियम और लिवर टॉनिक इसका भी यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये इसके ग्रोथ टाइम रहता है। साथ ही साथ इसमें डिफरेंट फूड आर्टिकल्स आते हैं जो आप 45 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि हमारे पास पेडिग्री का मदर एंड पप वाला स्टार्ट पैकर है। साथ ही साथ स्टार्टर में आप देखेंगे इसमें रॉयल कैनिन का भी स्टार्टर हमारे पास अवेलेबल है। ये सबसे टॉप ब्रांड में आता है रॉयल कैनिन। इसका स्टार्टर आप यूज़ करेंगे तो उसका फर का कोट बहुत अच्छा आएगा। कोई भी मार्केट से आप कोई भी पैक ले सकते हैं, तो आपको ये 45 दिन बाद स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि भी नया पपी आपके घर में आता है तो हम परिवार वाले सब लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसको अपने पास सीटी बुला के या बिना नाम के बुलाना है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके कारण उसकी हैबिट में आ जाएगा, और वो जब भी आप सीटी बजाओगे तो अगर बाहर किसी पे अटैक भी कर सकता है। तो पर्टिकुलरली आप फर्स्ट डे में ही उसका एक नाम सोच लें, उसी नाम से उसे बुलाएं। और साथ ही साथ जो विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा, आपका घर अगर मार्बल या स्लिपरी है तो उसको दौड़ाना उस फर्श में बिल्कुल नहीं है। पपी के जॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, उसको केयर करने के लिए आपको उसको एक रफ सरफेस चाहिए ताकि इसकी जॉइंट्स में बिल्कुल ना दिक्कत आ सके। घर में अगर अपने डॉगी को बुलाना भी है तो उसे प्यार से बुलाइए, दौड़ाइए बिल्कुल नहीं। दौड़ने के लिए रफ सरफेस बहुत ज़रूरी है।